Hi guys, it's me again, Anjali, and I've done my MBBS from Motilal Nehru Medical College, and I'm currently waiting for the counseling of NEET PG 2023. So this video was requested by many people. By many, I mean 50 people, but okay, that's many for me. So they wanted to know that how to make concise notes. Now almost every other topper's interview that we see, they talk about those concise notes that they used to revise in the last 10 days and finally got that awesome rank that they have. And we as an average student, like we can't really comprehend that what is that exact notes, like how do we concise it. So I am here to tell you how I concised my notes. Like I took around 1.5 years to crack my exam because in the first 6 to 8 months I really don't know what exactly has to be done. So I learned from my mistakes, and here I'm sharing you what I did, and it kind of worked for me. So let's see if it works for you too. All the best. I started with my like the most dreaded one, being micro, एंड आई वॉच ऑल द मेन वीडियोस और मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया। मतलब समझ आ जाता है, जैसे कि मोस्टली लोगों को समझ आ जाता है, बट याद नहीं रहता है या उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उस समझ का एक्चुअल में कोई फ़ायदा नहीं होता। वो नोट्स इतने लार्ज हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें पूरा याद रखना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं था माइक्रो, मतलब दो आई वाज वीक बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट ड्यूरिंग माय एमबीबीएस डेज टू। मैंने अनंत नारायण पूरी पढ़ी थी, फिर मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे उस समय जब मुझे पता ही नहीं था कि नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, बट स्टिल मुझे जितना आता था थ्योरी एग्जाम के हिसाब से मैंने किया था, बट इट डिडंट वर्क। मतलब जब मैं जीटी देती थी तो मेरे सबसे कम स्कोर जिसमें आते थे वो माइक्रो होता था, बिकॉज उसमें कोई लॉजिकल गेसिंग है नहीं, इधर यू नो इट और यू डोंट। एंड जब मैं टॉपर के इंटरव्यूज देखती थी तो दे वुड कॉल इट अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी कि इतना गंदा सब्जेक्ट स्कोरिंग कैसे है। बट ये है, मतलब टुवर्ड्स द एंड आफ्टर मेकिंग द कॉन्साइज नोट्स इट वाज अमेजिंग, बिकॉज मेरे मैक्सिमम गलत होते थे तो एक या दो क्वेश्चन फ्रॉम माइक्रो। So what I did, in May 2022, I got to know about the revision video stuff, क्योंकि मैरो में उस समय वो पहली बार रिलीज हुआ था, तो मैंने उसे देखा। एंड क्योंकि मैं ऑलरेडी मेन वीडियोस देख चुकी थी एंड मेरे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी सब्जेक्ट की, तो मुझे रिवीजन वीडियोस को समझने में कुछ खास दिक्कत आई नहीं मैरो के भी। तो मैंने उन रिवीजन वीडियो से अपने फर्स्ट सेट ऑफ नोट्स बनाए, एंड वो इतने मोटे थे, ठीक है। जब हम उस चीज़ को खुद से लिखते हैं, खासकर टैबुलर फॉर्म्स में, तो वो कंपेरेटिवली ईजी होता है, एंड क्योंकि आपने खुद लिखा है तो आपको उसको याद रखना आसान होता है। दैट्स वाई सारे ही टॉपर कहते हैं कि अपने नोट्स खुद बनाओ। और जब वो कहते हैं अपने नोट्स खुद बनाओ, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि बैठ के 3 कॉपी लिखो, नहीं। तुम्हें वीडियो देखना है, तुम्हें उससे जो समझ में आया वो अपने से लिखना है, उसको कॉपी नहीं करना है कहीं से। उसके बाद जब मैंने ये बना लिए तो ये पूरी एक कॉपी बनकर तैयार हुई। अगेन ये भी कौन साइज नहीं है, इसको मैंने और छोटा किया। इसमें ये पूरा सिलेबस नहीं होगा, बट वो है, वही पूरा सिलेबस है माइक्रो का। अगर आपको विश्वास नहीं है इस बात पे, आपके पास हमेशा जज करने के लिए पीवाईक्यूज है। आप कोई भी रैपिड रिवीजन देखो, उसके नोट्स बनाओ और उसमें पीवाईक्यू ऐड करो। पीवाईक्यू ऐड करने का मतलब क्वेश्चन आंसर ऐड करना नहीं, आप बस देखो कि आपके पास जो सेट ऑफ नोट्स हैं वो पर्टिकुलर पीवाईक्यू उस नोट से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जस्ट अंडरलाइन इट समवेयर कि हाँ ये पीवाईक्यू था। और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसको, उस पूरे टॉपिक को ऐड करो। उसके बाद जब मैंने ये कर लिया तो इससे भी काम चल जा रहा था, लेकिन मुझे इसको रिवाइज करने में 1 दिन लग रहा था पूरा। और मेरा टारगेट ये था कि मेरे 19 सब्जेक्ट्स लास्ट 10 डेज में रिवाइज हो जाने चाहिए। तो मैं ऐसे थी कि उसके लिए मैं माइक्रो को हाफ डे से ज़्यादा नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि और भी बड़े सब्जेक्ट्स हैं जैसे सर्जरी, जैसे मेडिसिन। तो मैंने इसको फिर से रिवाइज किया, और इसके लिए मैंने प्रीति मैम के वीडियोस की हेल्प ली, बिकॉज वो टैबुलर फॉर्म्स में सारी चीज़ें पढ़ाती हैं। एंड मेरे फाइनल सेट ऑफ नोट्स जिससे मैंने लास्ट में पढ़ाई की अभी एम्स के लिए और नीट पीजी के लिए, वो ये हैं। दैट्स इट। दे आर नॉट इवन 30 पेजेस एंड इट हैज़ एवरीथिंग, ट्रस्ट मी, इट हैज़ एवरीथिंग। So this is for general micro. This is sterilization and disinfection procedures. This is whole of the myco, and this one is my favorite, parasitology, because ये मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता था, and there is always at least 2 questions from this topic in every paper, be it AIMS or NEET PG. So this is what I did. I actually compiled the whole of the trematode, cystode and nematode family in one page. So this might look like chaotic to people who are not used to like these थोड़ा घिच पिच है, आई अग्री ऑन दैट। मगर जब लास्ट डे पढ़ना होता है ना, आपको ये नोट्स बेचने नहीं है, आपको इस पर मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस खुद को समझ में आने लायक लिखना है। तो इसमें वो रेड से जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो वैसी चीज़ें जो मैं बहुत गलत करती थी या जो पीवाईक्यू हैं,
ठीक है? तो ये आपको अपने हिसाब से इंडिविजुअलाइज़ करना होगा कि आपको क्या नहीं याद रहता है। तो मुझे जैसे कुछ एग्स में दिक्कत होती थी तो मैंने उन एग्स की फ़ोटो बना ली। मुझे इसमें इसका फ़ार्मा हमेशा यही क्वेश्चन आता है तो मैंने वो भी यहीं पे लिख लिया। ये स्कैरस और ट्राइचोरस वग़ैरह इतनी बार पढ़ लिया था, तो उसके बारे में मुझे इससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने वो नहीं लिखा। ये है मेरा लास्ट नोट्स। द लास्ट डे भी नहीं, मतलब एग्ज़ाम के लिए जब मैं कैब से जा रही थी, तब मैंने इस पेपर को रिवाइज़ किया था। आई हैव वन फॉर ईच सब्जेक्ट एंड दिस वाज़ माई माइक्रो पेपर बिकॉज़ एंड एज़ यू कैन सी दिस वाज़ इवन आस्क्ड इन आवर नीट पीजी एग्ज़ाम। सो या अभी जैसे मैंने आपको दिखाया टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सिस्टोड एंड नेमाटोड वाला सारा, तो जब मैंने पहली बार उसके नोट्स बनाए थे तो वो कुछ 4-6 पन्ने के नोट्स बने थे, आराम से, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट इवेंचुअली मैंने उसको छोटा किया। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे भी ये आर्ट नहीं आती थी। मैंने उसको ज़ैनब मैम और प्रीति मैम से सीखा। अगर आप उन लोगों के लेक्चर्स को देखोगे जाके, तो वो लोग अपने ही लेक्चर्स की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करती हैं बाय मेकिंग इट डेंसर, मतलब एक स्लाइड में ज़्यादा चीज़ें लिख के। तो जैसे वो एक स्लाइड में ज़्यादा चीज़ें लिखती हैं, मैंने एक पेपर पे ज़्यादा चीज़ें लिखी। क्योंकि इसमें कोई फ़ोटोज़ नहीं है, तो नंबर ऑफ पेजेज़ कम हो गए। होप दिस हेल्प्स एंड इफ इट डज़, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको और किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो। आई विल ट्राई हेल्पिंग यू।